लोग वहां पहुंचे थे तख्तियां लेकर के, वो तख्तियों को देख करके बौखला गए, उनको दूर खींच के ले गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये हाल है आम आदमी पार्टी। तो ये सरकार जुबानी दावे कर सकती, सच्चाई है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए 8 नवंबर से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ अनिल चौधरी है। सर, जिस तरह से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से न्याय यात्रा होगी, कहाँ कहाँ पूरे दिल्ली में कौन कौन से विधानसभा? ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का स्वरूप है। बिल्कुल राहुल जी से प्रेरणा लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के हम दिल्ली में जा रहे हैं। जब देश के तानाशाही शासक मोदी ने विपक्ष की आवाज को अनसुना किया तो राहुल जी सड़क पे उतरे, किसान, महिला, युवा, जंगल जमीन, आदिवासी सबके विषयों पर चर्चा की और एक विषय को एकत्रित किया। कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे काफिले को लेकर और 2 चरण की यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। उसका उद्देश्य था देश को जोड़ना, देश के मुद्दों को सरकार के सामने रखना। वही उद्देश्य दिल्ली में है। दिल्ली में त्राहिमाम है, दिल्ली करा रही है, दिल्ली परेशान है प्रदूषण से, पानी से, बीमारी से, सड़कों के गड्ढों से, बेरोजगारी से। तो ये जब तमाम आलम जब जनता के सामने, तो ये मुद्दे आखिर उठाएगा कौन? 2 लोग सत्ता में काबिज हैं, तो उन सत्ता को जगाने के लिए, उन मुद्दों को उन्हें दिखाने बताने के लिए, उनका हक मांगने के लिए यात्रा है। यात्रा 70 विधानसभा में जाएगी, 4 चरणों में यात्रा पूरी होगी, घर घर जाएगी और इसका उद्देश्य है दिल्ली का न्याय और हक मांगना। आखिर एक सवाल से आखिरी, वो तो दावा कर रहे हैं कि 70 के 70 सीटें जीतेंगे, उस पर क्या कहेंगे? जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं काम बहुत किया उन्होंने दिल्ली में फ्री के। देखिए, काम किया तभी तो आज अरविंद केजरीवाल सुरक्षा लेके चलते हैं, तभी बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को निकल के ढोंग करते हैं कि देखिए मैं दिल्ली के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। सच्चाई ये है कि सामने से सवाल ना आ जाए, उससे डर के आज अरविंद केजरीवाल सुरक्षा घेरे में चलते हैं। कोई सवाल पूछते हैं तो उसको हमला करार कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से नकारा लोग हैं। दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैं कल पटपड़गंज क्षेत्र में था, मुझे पता चला कल वहाँ सिसोदिया से सवाल पूछे गए पानी पे। लोग वहां पहुंचे थे तख्तियां लेकर के, तो उन तख्तियों को देख करके बौखला गए, उनको दूर खींच के ले गए, उनके साथ धक्का मुक्की गई। ये हाल है आम आदमी पार्टी का। अरे हिम्मत है तो सामना करिए, जवाब दीजिए। तो ये सरकार जुबानी दावे कर सकती, सच्चाई है कि इस बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी, जनता के आशीर्वाद से बनेगी, विश्वास से बनेगी। 15 साल का जो पुराना इतिहास है उस विश्वास पे बनेगी और दिल्ली को एक नए विजन के साथ हम कांग्रेस का एक विजन देंगे, एक हमारा मैनिफेस्टो और डॉक्यूमेंट देंगे। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है जनता के उन विषयों को एकत्रित करना, सम्मिलित करना, ये हल नहीं देंगे तो कांग्रेस को न्याय देगी। बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर उतर के अब न्याय यात्रा के जरिए जो है जनता की आवाज बनेगी और निश्चित तौर पर जनता जो है कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।